Hello my dear students, example number 3.10. A resistance of R ohm draws current from a potentiometer. कि ये जो आपको पोटेंशियोमीटर की अरेंजमेंट गिवन है, इस पोटेंशियोमीटर में एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R ओम है, और ये जो रेजिस्टेंस R ओम है ये इस पोटेंशियोमीटर से करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, द पोटेंशियोमीटर हैज़ अ टोटल रेजिस्टेंस। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका जो वायर है AC, इसका रेजिस्टेंस है R0 ओम। अ वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, और हमने क्या किया, इस पोटेंशियोमीटर की अरेंजमेंट को V वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो हमें करना क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन यहाँ पर डेराइव करनी है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वोल्टेज के लिए, जब आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो जॉकी है वो कहाँ पर है, मिडल ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, मतलब इसके बीच में है, मिडल में है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मिडल में है तो देखिए पूरे वायर का रेजिस्टेंस है R0 ओम। अगर हम बात करें मिडल की तो इसका मतलब जो हाफ वायर लेंथ है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R0/2, और ये जो हाफ लेंथ है इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R0/2। इसका मतलब वायर AC का जो रेजिस्टेंस है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, AB R0/2, BC रेजिस्टेंस R0/2। क्लियर। तो देखिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टेज की डेरिवेशन कैसे करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये जो सर्किट का सोर्स है, सप्लाई सोर्स है वोल्टेज, वहाँ से हम कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम कितना करंट इस वोल्टेज सप्लाई से ड्रॉ कर रहे हैं, तो करंट को रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन करंट को निकालने से पहले हमें निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखिए अगर हम इस अरेंजमेंट को देखें बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो आपका जो रेजिस्टेंस है R0/2 और R, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसको लिया R डैश, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R0/2। I can write it as 1/R dash is equal to 1/R plus 2/R0. One by R dash is equal to LCM is R0 plus 2R. So value of R dash is equal to R into R0 डिवाइडेड बाय R0 प्लस 2R। ये हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो हमने पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा जो डायग्राम है, अगर मैं AC वायर की बात करूं तो वायर A और C के बीच में देखिए BC का रेजिस्टेंस है R0/2, A और B के बीच में रेजिस्टेंस है R डैश। ठीक है, अब ये दो हमारे रेजिस्टेंस हैं और दोनों ही सीरीज़ में है। तो सीरीज़ का फॉर्मूला हमें पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R डैश प्लस R0/2। सीरीज़ में जो भी है हम उसको क्या करेंगे, अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R डैश, the value of R dash is R0 divided by R0 plus 2R plus R0/2. This is the equivalent resistance. अब हम इसका LCM भी ले सकते हैं। तो देखिए R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, LCM अगर हम लेते हैं तो लिखेंगे 2R0 plus 2R, 2R0 plus R0 इंटू R0 प्लस 2R। ठीक है,
अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका, इट इज़ 2R प्लस आर नॉट स्क्वेयर प्लस 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 4R। अब देखिए 2R और 2R, ये तो 4R हो जाएगा। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4R प्लस R0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2R0 प्लस 4R। इज इट क्लियर? अभी यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं वैसे R0, अगर R0 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई हमें बेनिफिट खास होगा नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए अब हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ करंट कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है यूजिंग ओम्स लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो I इज इक्वल टू V बाय R, लेकिन हम यूज करेंगे R इक्विवेलेंट क्योंकि हमें पता है करंट यहाँ पर कितना है। सो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। सो ये जो R इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 4R प्लस R0 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2R प्लस R0 प्लस 4R। ये हमारा आ गया आपका करंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सप्लाई। अब हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें करंट की वैल्यू पता है I है, और इस पोर्शन की ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी हमें पता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये हमने जॉकी कनेक्ट की हुई है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करेंगे उसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, वो है R डैश। ठीक है, तो वोल्टेज बिटवीन और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A and B. So potential difference between point A and B is V dash is equal to I into R dash. Now value of I is V divided by 4R naught plus R naught square multiply by 2R naught plus 4R. And what is the value of R dash? So value of R dash is, ये देखिए इक्वेशन 1 में है R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट प्लस 2R, R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट प्लस 2R। दिस इज द वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो V यहाँ से देखिए कॉमन कुछ नहीं आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ R नॉट प्लस 2R, करेक्ट है। डिवाइडेड बाय यहाँ से मैं R नॉट कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 4R प्लस R नॉट मल्टीप्लाई बाय R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट प्लस 2R। सो ये कैंसिल हो गया, R नॉट से R नॉट कैंसिल हो गया। नाउ आई गॉट द रिजल्ट V डैश इज इक्वल टू 2V R डिवाइडेड बाय 4R प्लस R नॉट। सो दिस इज द रिजल्ट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन न्यूमेरिकल। ओके, तो ऐसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन द पॉइंट्स गिवन इन द पोटेंशियोमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस देन प्लीज राइट कमेंट, एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइम visiting on the channel then please subscribe the channel and press the notification bell so that you get all the notifications on time. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram.